नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मोकामा से पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह सुबह करीब 5 बजे जेल से बाहर निकल गए, जहां उनका स्वागत करने के लिए उनके बेटे और समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई थी। जेल से छूटते ही कोर्ट के फैसले और आगे की राजनीति पर खुलकर बात की। ये रिपोर्ट देखिए। मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह चर्चित AK-47 मामले में बरी हो गए हैं। पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को सबूतों के अभाव में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह को रिहा कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार की सुबह करीब 5:10 पर बेऊर जेल से बाहर निकले। रिहाई के बाद अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें जानबूझकर फंसाया गया था। उस पर यह कहना है कि नीपी सिंह के सजा हो गए। अब जब हम रिहाई हुए तो दोषी नहीं है तो वो दोषी है। नीपी सिंह को दोषी मानते हैं। हाँ। बाढ़ के लदमा स्थित उनके घर में साल 2019 में AK-47 बरामद हुआ था। इस मामले में पटना सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी। सिविल कोर्ट के फैसले के बाद अनंत सिंह ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें राहत मिली है। इस मामले में मिली राहत। 2019 में बाढ़ स्थित उनके घर में छापेमारी की गई थी। छापेमारी में घर से AK-47 बरामद हुआ था। अनंत सिंह कई दिनों तक फरार रहे थे। अनंत सिंह ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में सरेंडर किया था। अनंत सिंह को रिहा होने की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। सुबह सुबह बेऊर जेल के बाहर उनके बेटे सहित बड़ी संख्या में समर्थक उनका स्वागत करने पहुंचे। जेल से छूटते ही अनंत सिंह एक बड़े काफिले के साथ अपने घर के लिए रवाना हो गए। 2025 में विधानसभा चुनाव भी होना है, चुनाव लड़ेंगे। तो क्या तो रहे, कोई बाबूजी का पार्टी पौवा नहीं है। हमारा क्या होगा, जो मर्जी होगा वो होगा। जदयू में भी जाएंगे, इस तरह की चर्चा चल रही है। वो आप लोग का चर्चा गया होगा, हमने कुछ जानते। जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह ने अपनी रणनीति का खुलासा नहीं किया। हालांकि बातचीत के दौरान उन्होंने जो संकेत दिए हैं उससे तो यही लग रहा है कि फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU ही उनकी प्राथमिकता है। अपनी राजनीतिक रणनीतियों का उन्होंने खुलासा नहीं किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल भगवान की शरण में है और आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे फिलहाल ये तय नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित तौर पर उनके समर्थकों की उत्कंठा भले ही हो कि 2025 का विधानसभा चुनाव अनंत सिंह लड़े, लेकिन फिलहाल अनंत सिंह तुरुप का पत्ता नहीं खोलना चाहते हैं और देखना होगा आने वाले दिनों में वह कौन सी रणनीति अख्तियार करते हैं। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में अनंत सिंह के जेल से बाहर आने से मोकामा और मुंगेर क्षेत्र की राजनीति में काफी बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि वो खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अभी इसको लेकर उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मनरेगा मजदूरों को कई बार शिकायत रहती है कि उन्हें तय 100 का काम नहीं मिल पाता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कत होती है। जिसे देखते हुए बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री शरण कुमार ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मनरेगा मजदूरों को कृषि के कार्य से जोड़ने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। अगर 100 दिन काम लेते हैं मजदूर से तो उनको 50 दिन का मजदूरी मिलना चाहिए। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री शरण कुमार ने मनरेगा मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि मनरेगा के मजदूरों को खेती किसानी के काम में जोड़ा जाए, जिससे किसानों और मजदूरों दोनों की कई समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कि जो हमारे किसान हैं, हम मनरेगा में जो हम मजदूर को लगाते हैं उसमें 50% मजदूरी मनरेगा से किसानों को दिया जाए, ताकि खेती अब घाटे की नहीं रहे, फायदे की हो। शरण कुमार ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को जो 100 दिन का काम मिलता है उसमें से 50 दिन कृषि के काम से मिले और उसका भुगतान मनरेगा के तहत किया जाएगा। तो हमारे श्रमिक जो बरसात के दिन में बैठ जाते हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत काम मिलता है, तो उसमें हम लोग बरसात के दिन में भी धान की रोपनी में भी उनको लगाए और फिर गेहूं का फसल हो चाहे और भी मसूर हो चाहे और भी अन्य तरह के जो फसल है उसमें लगाए। तो किसान अगर 100 दिन
काम लेते हैं मजदूर से, तो उनको 50 दिन का मजदूरी मिलना चाहिए। बिहार में खेती के लिए मजदूरों के मिलने में काफी दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से खेती पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। दूसरी ओर बरसात के दिनों में मनरेगा मजदूरों को भी काम नहीं मिलता है, जिससे इन मजदूरों के सामने भी कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाती है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है और बिहार की बड़ी आबादी खेती पर आश्रित है, और इसी बीच में बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करके ये आग्रह किया है कि जो खेती करते हैं, जो किसान हैं, जो खेती है, उससे मनरेगा के जो मजदूर है उन्हें जोड़ा जाए, ताकि जो खेती के समय मजदूर नहीं मिल पाते हैं कृषि के लिए वो उपलब्ध हो सके, और साथ में मनरेगा के वो मजदूर जो 100 दिन जिनको काम मिलना है और बरसात के समय उन्हें काम नहीं मिल पाता है, उन्हें भी काम मिल पाए। ग्रामीण विकास मंत्री की मांग पर जब न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने किसानों से बात की तो भी इस मांग से सहमत दिखाई दिए। मजदूर का बहुत परेशानी है, मजदूर समय पर नहीं मिल पाता है। हम लोग खेत तैयार करके हर मोहल्ला घूमते हैं मगर मजदूर नहीं मिल पाता है, खेती करने में बहुत परेशानी होती है। मनरेगा मजदूरों के लिए सबसे ज्यादा समस्या होती है बरसात के दिनों में, जब काम नहीं मिलने के कारण उन्हें बेरोजगार बैठना पड़ता है। शरण कुमार की मांग पर जब न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने बात की तो उनका भी मानना है कि इससे उन्हें कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिलेगा। जब बरसात के समय तो काम नहीं मिल पाता होगा, ठीक नहीं, तो अगर आप लोग को भी खेती से जोड़ा जाए तो आप लोग को फायदा मिलेगा? फायदा होगा सर, फायदा होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि जोड़ दिया जाए? जी सर। मनरेगा मजदूरों को कृषि के काम से जोड़ने पर किसान और मजदूर दोनों ने सहमति जताई है। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ पलायन रुकेगा बल्कि इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। क्योंकि किसान को मजदूर की बहुत प्रॉब्लम है, समय से मजदूर नहीं मिल पाता है। पहले और अब में बहुत अंतर आ गया है। पहले आसानी से मजदूर आके काम करने के लिए इच्छुक रहता था, अब उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। अगर मनरेगा से जोड़ दिया जाए तो समय पर उसका पेमेंट अगर आता है तो सरकार को इस धन्यवाद के पात्र है। इसी कृषि कार्य में सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। उनसे जब मांग की तो उनका भी कहना है कि अगर ये मांग मान ली जाती है तो इससे उन्हें कम से कम 100 दिनों का रोजगार तो मिलेगा ही। हाँ, हम लोग अब गाँव में कमाना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना पड़े, पलायन रुक जाएगा। ना भाई, बाहर काहे जाएंगे जब यहाँ मिलेगा करेगा काम धाम, तब बाहर काहे करेगा। अभी काम भी ठीक से नहीं मिल पाता है ना। ग्रामीण विकास मंत्री शरण कुमार की मांग से किसान और मजदूर दोनों खुश तो हैं, लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, अभी इसका इंतजार है। पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और देखिए बड़ी खबर है, महिला डॉक्टर हत्या मामले में आईएमए ने ऐलान किया है 17 अगस्त से ओपीडी सेवा का बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। सुबह 6 बजे से ओपीडी सेवा का बहिष्कार किया जाएगा। 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक बहिष्कार का ऐलान किया गया है। बता दें कि कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या से डॉक्टरों में नाराजगी है। निर्भया घटना की तरह महिला डॉक्टर की हत्या विभत्स ये डॉक्टर मान रहे हैं। महिला डॉक्टर असुरक्षित होकर काम नहीं करेंगी। कहा जा रहा है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू करने की इनकी मांग है। दोषियों को हर हाल में फांसी की सजा की मांग की जा रही है। सरकार को आईएमए ने अल्टीमेटम दिया है। फिलहाल ओपीडी सेवा ठप का ऐलान किया गया है। आगे मांगे पूरी अगर नहीं होती है तो देश भर में बड़ा आंदोलन की बात कही गई है। रशनीस हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रशनीस, डॉक्टरों का आक्रोश, नाराजगी देखने को मिल रही है। आईएमए ने इस बीच क्या ऐलान किया है? बिहार आईएमए की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय जो पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर सहजानंद वही मौजूद थे। उन्होंने साफ कह दिया है कि बिहार में लंबे समय से मांग की जा रही है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और इसके साथ साथ जो एस्टेब्लिश्ड एक्ट है, ये दोनों जो है ये लागू हो, लेकिन इसको लेकर सरकार की तरफ से पहल नहीं की गई है। ड्राफ्ट भी तैयार है, लेकिन जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, ये जब तक लागू नहीं होता है तब तक अब डॉक्टर जो है अब आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। और कल ये शुरुआत की जा रही है आईएमए की तरफ से कि सुबह 6 बजे से राज्य के सभी सरकारी अस्पताल और निजी अस्पतालों से भी अपील की गई है कि कल ओपीडी पूरी तरह से ठप रखेंगे और परसों 6 बजे तक इसी प्रकार से जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, सदर अस्पताल हैं या फिर निजी अस्पताल हैं, वहां पर ओपीडी सेवा बाधित रहेगी। और इसके साथ साथ जो जूनियर डॉक्टर हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, वो स्ट्राइक
लगातार जारी रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मरीजों की परेशानी बढ़ने वाली है, सरकार की भी चुनौतियां और मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि आईएमए ने समर्थन कर दिया है और भाषा भी आईएमए के समर्थन में अब खड़ी है। तो कुल मिलाकर जो निर्भया की घटना हुई थी, निर्भया हत्याकांड था, उससे ये लोग जोड़ रहे हैं कि उससे बड़ी घटना है ये, और पूरे देश भर की जो महिला चिकित्सक हैं वो डर के साए में नौकरी नहीं करेगी। और ऐसे में जब तक सुरक्षा को लेकर कड़े कानून नहीं बनाए जाते हैं और सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती है, तब तक डॉक्टर जो है पूरी तरह से काम पर नहीं लौटेंगे, ये आईएमए का कहना है। राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। तो बंगाल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद हत्या के विरोध में देश के कई हिस्से में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। पटना एम्स में भी डॉक्टर कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। पटना एम्स में डॉक्टर बैनर पोस्टर बनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता चंद्रमोहन। ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है और यह तस्वीर पटना एम्स का है, जहां पर ओपीडी पूरी तरीके से ठप है और जो डॉक्टर हैं पिछले कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पर यह मांग है कि सरकार को सीपीए लागू करना चाहिए और उसी को लेकर न सिर्फ एम्स बल्कि पटना के कई अस्पतालों में लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और अभी देखिए एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो डॉक्टर यहाँ पर मौजूद हैं वो कई तरह के पोस्टर यहाँ पर बना रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और कई दिनों से जो ओपीडी है वो बिल्कुल ठप है और न सिर्फ एम्स में बल्कि पटना के कई अस्पतालों में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सामने जो पोस्टर लगा है इसमें लिखा है वी वांट जस्टिस, तो दूसरा जो पोस्टर है उस पर लिखा हुआ है सेव माई डिग्निटी, आई एम योर डॉक्टर। साफ तौर पर समझा जा सकता है ये जो डॉक्टर हैं सामने में तस्वीर में मौजूद, ये अपने बातों को लोगों को सामने रखना चाहते हैं। सत्य बताइए, आप लोग चाहते क्या हैं? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मांग है सरकार से, हम वो चाहते हैं कि हमें सरकार बताए कि आप लोग सुरक्षा, आपकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है ताकि हम सुकून से काम कर सकें। सरकार इस पे बात ही नहीं कर रही सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट पे। इसका मतलब ये है कि सरकार तक मैसेज जा रहा है लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती है। हम लोग तो खुद ही चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट जल्द से जल्द खत्म हो। हम लोग अपने पेशेंट की सेवा करना चाहते हैं, जैसा कि 24 घंटे साथ लगे रहते हैं 7 दिन। हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हम मजबूर हैं। हमारी बात सुन ली जाए तो हमें क्या ही है, हम तो करना चाहते हैं सेवा। और ऐसा नहीं है कि हमें तकलीफ नहीं हो रही है, हम पेशेंट को लौटते हुए देखते हैं, हमें भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हमारी बात मान लिया जाए तो हम अपने काम पर लौट जाएं। ये जो तमाम डॉक्टर हैं ये अपने हाथों में पोस्टर लेकर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू कर दिया जाता है तो शायद आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। सरकार इनकी मांगों को मान लेती है तो शायद आने वाले दिनों में ये जो प्रदर्शन चल रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये खत्म हो जाएगा। कैमरामैन सोनी के साथ चंद्रमोहन कुमार, पटना, न्यूज़ 18 इंडिया। कोलकाता में ट्रेनी लेडी डॉक्टर की रेप और मर्डर के बाद देश भर में डॉक्टर नाराज दिख रहे हैं और लगातार मेडिकल कॉलेज में काम बाधित भी हो रहा है। इससे मरीजों और उनके परिजनों की परेशानी काफी बढ़ गई है। पटना में इलाज के इंतजार में बैठे मरीजों का धैर्य भी अब टूटने लगा है। आईजीआईएमएस के सामने परिजनों ने प्रदर्शन किया और सड़क जाम किया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया है। वहीं भागलपुर में पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भी ओपीडी सेवा ठप है। ओपीडी के बाहर मरीजों की लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन काउंटर बंद होने से मरीजों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पा रहा है। कोई 2 दिन से दौड़ रहा है तो कोई 3 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रहा है। मरीजों का कहना है कि काफी दिक्कत हो रही है। जेल एनएमसीएच से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं भागलपुर संवाददाता आशीष रंजन। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसके बाद उनकी हत्या के बाद जो है डॉक्टरों का आक्रोश काफी है और डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। अभी हम जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के ओपीडी
में है, जहां पर चिट्ठा कटता है। आप देख सकते हैं कि लंबी कतार लगी हुई है मरीजों की, और यहाँ पर ये लोग चिट्ठा कटाने के लिए आए हैं कि इन्हें डॉक्टर से दिखाना है। कई दिन से लोग घूम रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कब से घूम रहे हैं? 3 दिन हो गया, 3 दिन से घूम रहे हैं। आज भी सवेरे से आए हैं, बच्चे लोग को छोड़ के। कितना परेशानी हो रहा है। कहाँ से आए? कहलगांव से आए। क्या दिखाना था? स्किन प्रॉब्लम। स्किन प्रॉब्लम। क्या नहीं कट रहा है चिट्ठा? नहीं, चिट्ठा सवेरे खुला था, 1 ही 2 कटा शायद। हम तो पीछे थे, लेकिन उसके बाद बंद हो गया तो खुल ही नहीं रहा है। लोग परेशान। हड़ताल है, आप लोग को मालूम है? नहीं, इस बात का मालूम रहता तो आते ही क्यों। पहले से अगर सूचना रहता या बंद रहता, किसी तरह का मैसेज रहता तो नहीं ना आते। कितना दिक्कत हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चे लोग का पढ़ाई छूट रहा है, आने जाने सबका परेशानी है। ट्रेन छूटेगा, क्या होगा। 3 दिन से आए तो घूरे जाए तो बंदे है। आज भी आए हुए हैं, अभी चिट्ठा कट रहा है। चिट्ठा सवेरे 2-4 को कटा है, अभी बंद है। बंद है। कहाँ से आए हैं? मरेली से। कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो है, ये है आपके पूरे शरीर में दर्द होता है। नस का चेक करवाना। कई दिन से आ रहे हैं? 8-10 दिन से आ रहे हैं। क्या नहीं देखा पा रहे हैं? नहीं सर। मरीज परेशान है, वहीं डॉक्टर भी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता है तब तक जो है ये हड़ताल जारी रहेगा। अब देखने वाली बात है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। पटना के पीएमसीएच में इमरजेंसी सेवा ठप होने से मरीजों की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। दूर दूर से इलाज के लिए आए मरीज काफी परेशान हैं। कोलकाता में रेप के बाद महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में पीएमसीएच, एनएमसीएच और एम्स में जूनियर डॉक्टर ने कार्य का बहिष्कार कर दिया है और ओपीडी इमरजेंसी सेवा के साथ ओटी को भी ठप कर दिया। वहीं समय पर इलाज नहीं हो पाने से मरीजों में भी काफी नाराजगी है। पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। कल रात से ही जूनियर डॉक्टर फिर से हड़ताल पर चले गए, यानी पहले से जहां ओपीडी सेवा बाधित थी, अब इमरजेंसी सेवा को भी ठप कर दिया गया है, जिसका साफ तौर से असर देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी के बाहर खुद सुरक्षा गार्ड जो है मोर्चा संभाले हुए हैं। जो भी मरीज या परिजन यहाँ पहुँच रहे हैं उन्हें जानकारी दी जा रही है डॉक्टर हड़ताल पर हैं, यानी रजिस्ट्रेशन तक बंद कर दिया गया है। जो भर्ती मरीज हैं, इलाज ना होता देखकर अब यहाँ से वो पलायन करने लगे हैं, तो दूसरी तरफ जो नए मरीज हैं उन्हें भर्ती नहीं लिया जा रहा। यही इमरजेंसी वार्ड है। देखिए यहाँ पर धीरे धीरे अब जो है खाली खाली आपको दिख रहा होगा, क्योंकि तमाम अस्पतालों में एक तरह से बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच के साथ साथ जो एनएमसीएच है, एसकेएमसीएच है, डीएमसीएच है, सभी जगह जूनियर डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया है कि सभी जगह ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवा ठप रहेगी। सर, जवाब हमको यही मिल रहा है कि उनको न्याय लेना है तो कोर्ट में जाइए। मरीजों से नहीं न्याय मिलेगा। संविधान बनाया गया है कोर्ट में जाकर के लड़िए। संविधान किस लिए बना? मरीज की परेशानी बढ़ गई है। मरीज की परेशानी बढ़ गई है, इसलिए कि मरीज यहाँ हजारों में मर जाएंगे। यहाँ न्याय देना है तो कोर्ट में जाइए, और मरीज से थोड़ी नहीं। क्या लग रहा है, जितनी बड़ी घटना हुई है कोलकाता में, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। जी सर, एक्शन तो लेना चाहिए। डॉक्टर भगवान है, सबके लिए भगवान है। हम लोग गरीब का भगवान है। किया घटना उसको सजा मिलना चाहिए। इलाज नहीं हो रहा है। इलाज नहीं हो रहा है। पहले तो मरीज पड़ा हुआ है। हाँ। कोई डॉक्टर नहीं आके देख रहा है। कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग बकवास कर रहे हैं। लोग टिकट वाला क्या जवाब मिल रहा? कोई सुनील महतो हुआ ना। क्या बोला? ये तमाम लोग बिहार के अलग अलग कोने से आए हुए हैं, इलाके से आए हुए हैं, लेकिन दर्द का मरहम नहीं मिल रहा है। और मरहम लगाने वाले जो धरती के भगवान हैं वो अभी काम छोड़कर जो है एक तरह से स्ट्राइक पर चले गए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर एक तरफ जहां सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो मरीज के परिजन हैं आक्रोशित होने लगे हैं, क्योंकि पूरी व्यवस्था ठप हो गई है। अब सबसे बड़े अस्पताल के साथ साथ बाकी अस्पतालों में भी यही नजारा है। जाए तो जाए कहाँ, पैसे नहीं है कि निजी अस्पताल में जाकर गरीब मरीज इलाज करवाएं। रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। कोलकाता डॉक्टर रेप और हत्याकांड को लेकर देश भर में आक्रोश है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी जूनियर डॉक्टर का आंदोलन जारी है। ओपीडी सेवा बंद रहने के कारण मरीज परेशान हैं। तो तस्वीरें जहां पर ओपीडी सेवा बंद है और अस्पतालों में परेशानी लगातार मरीजों की बढ़ रही है। लगातार डॉक्टर विरोध प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं।
कोलकाता में लगे कलंक का देश भर में विरोध हो रहा है और राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की तस्वीर क्या है वो आप जानते हैं कि रिम्स में फिलहाल इमरजेंसी सेवा बहाल है, लेकिन ओपीडी समेत वार्ड में जितने भी मरीज भर्ती करने की जो प्रक्रिया है तमाम प्रक्रिया फिलहाल ठप कर दी गई है। हमारे सामने यहाँ पर रिम्स में देखिए जूनियर डॉक्टर्स एक तरफ है जो इंसाफ की उम्मीद लगाए हैं, लेकिन बात कलकत्ता से निकली है और रिम्स की बुनियादी सुविधाओं पर आकर टिक गई है कि रिम्स में महिला डॉक्टर कितनी सुरक्षित हैं। ये बड़ा मुद्दा ये भी बनकर आया है। ये रिम्स की बात करें, कोलकाता से बात निकली, रिम्स पर अटकी है, मांग अभी तक कहां पहुंची? देखिए, बात कोलकाता से शुरू हुई है, इसीलिए हम लोग कोलकाता को हमारा पहला ये मुद्दा है कि कोलकाता में जो घृणित हरकत हुआ है उसके जो भी मुख्य आरोपी हैं वो अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और उनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत हाईली इन्फ्लुएंशियल हैं। सबसे पहले तत्कालीन उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, हमारा पहला मांग यही है। फिर हम दूसरा ये चाहते हैं कि जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है जिसका अभी तक कोई लिखित में कोई गारंटी नहीं मिला है, हम लोगों को सिर्फ वर्बल आश्वासन मिला है, हम चाहते हैं कि उसका लिखित हम लोगों को उस पे ऑर्डर निकले ताकि ये जो घटना कोलकाता में हुआ है ये दोबारा कहीं ना हो। क्या समस्या? टीबी का प्रॉब्लम है, यहाँ से दवाई लिख के दिए हैं तो दवाई वहाँ बोकारो में नहीं दे रहे हैं, उसके लिए हमको आना पड़ा है। आप कहाँ से आए? हम खरौंधी थाना से आए हैं। आप? ऐसे तो हम नवादा रहने वाला जिला है, नवादा से आए हैं, लेकिन बुटी मोड़ में परिवार है तो बोला कि यहाँ रिम्स में अच्छा है, तो आज 10 तारीख से हम भर्ती कैले हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है आपके हाथ में? क्या है? रिपोर्ट जमा करने के लिए आए हैं तो बोल रहा वहाँ जाइए, सब जगह घूर रहे। देखिए यार, आप कहाँ से? पाकुड़ से आए हैं सर। वो बच्चा है विकलांग टाइप पर है, उसको हड्डी का प्रॉब्लम है। सोचे थे डॉक्टर साहब बच्चा से देख करके उसको कुछ लोहा वगैरह छड़ वगैरह लगा के उसको सीधा करेंगे, लेकिन आज 5 दिन से हम बैठे हुए हैं कंटिन्यूअस। मैंने 4-5 दिन हो गया। हर मरीजों की भीड़ है और हर चेहरे पर अपनी एक दर्द भरी कहानी है, लेकिन इलाज कहाँ है? तो इलाज सरकार के पास छुपा है, जिसकी मांग जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर साफ कर रहे हैं कि जब तक कोलकाता में जो उसके दोषी हैं कोलकाता कांड के उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता, कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन साथ में एक और मांग जोड़ दी गई है, रिम्स की बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी मांग, जो सुरक्षा से जुड़ी मांग है, और सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात हो, चारदीवारी की बात हो, स्ट्रीट लाइट लगाने की बात हो, तमाम मांगों को लेकर यहाँ आवाज बुलंद किया जा रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, चलो वापस आते हैं।